पूरे भारतवर्ष के अंदर 400 का हम लोगों ने आंकड़ा जो है लगाया। इन लोगों के पास ना ही तो संगठन है। कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई अभी आपने देखी है। 100 बाराती है और 100 बाराती ये कहते हैं कि एक बारात के अंदर 100 दूल्हा बनना चाहेंगे। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, यहाँ आके वो क्लीन चिट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं डड्डू माजरा, चंडीगढ़ के एक्स मेयर श्री राजेश कालिया जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके वीर भारत चैनल के माध्यम से मैं नगरवासियों को भी होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं वीर भारत चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मेरे साथ बैठक करके चर्चा करने के लिए आए। जी सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शनों का माहौल चल चुका है, तो इलेक्शनों के अंदर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट रहेगा? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होता है हमेशा कमल का फूल रहता है। जी। और पूरी चंडीगढ़ के अंदर जिसके पास भी कमल का फूल होगा सभी चंडीगढ़ के कार्यकर्ता उसका साथ देंगे। कोई चंडीगढ़ से होगा या बाहर से होगा आपकी बात? ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे यहाँ संगठनात्मक कार्रवाई होती है, उसके अंदर शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देता है उसी को सब हम लोग मानते हैं। ठीक है। और अभी एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अब चंडीगढ़ के अंदर मेयर के जो अभी चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो आपके प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह जी, जो 8 वोटों का या आम आदमी पार्टी को कोर्ट में जाकर मेयर अपना लेना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, जो अनिल मसीह जी के विषय में बात करूं तो वो नॉमिनेट काउंसलर कभी किसी पार्टी का नहीं होता। जी। वो सरकार द्वारा चुने गए होते हैं। जी। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो हम सब को मान्य होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए मैं कहता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो सत्य। नहीं, ऐसी नौबत क्यों आई कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, कई बार उनको लगा कि जो पीठासीन अधिकारी उसको लगा कि 8 वोटें इनवैलिड की है, शायद जी। उसके अगेंस्ट वो चले गए। वो उनका अधिकार क्षेत्र था। जी। और उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। जी। लेकिन अनिल मसीह जी ने माना कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो इस भाजपा को नहीं लगता कि भाजपा की सोची समझी साजिश थी इसके अंदर कि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन सके? ये तो एक मनत घड़त कहानी वाली बात है कि भाजपा को क्या लेना, क्योंकि वो भाजपा का कैंडिडेट वो नहीं था। जी। जो अनिल मसीह था वो डीसी के द्वारा चुना हुआ और सरकार के द्वारा चुना गया जी। नॉमिनेट काउंसलर था। ठीक तो है। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भाजपा की बात हम करें। ठीक ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जैसे कि अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अभी ईडी ने अंदर किया है और इतनी बड़ी रकम उनके पास से मिली, उनके घर से 70,000 रुपये जो मिले उनके घर से, ये इतनी बड़ी रकम उनके पास आई कहाँ से? देखिए, वो तो ईडी सारा जो है एक निष्पक्ष एजेंसी है, वो जांच कर ही रही है। जी, जी। ये तो पाप का घड़ा तो एक ना एक दिन भरना ही था। अच्छा। काफ़ी दिन से इसके लिए चल रहे हैं। जब अगर जो अरविंद केजरीवाल जी इतने सच्चे पक्के होते उसको 9 बार सम्मन किया, वो क्यों नहीं ईडी के पास पेश हुए? लास्ट मोमेंट पर ईडी को उसके घर जाकर उसको गिरफ्तार करना पड़ा। कहीं ना कहीं तो इस बात के अंदर अगर है। केजरीवाल जी के घर से सिर्फ 70,000 रुपये मिले, लेकिन 50,000 करोड़ के जो बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने कैश कराए, वो देखिए, वो कैश कराने की बात है, वो एक मन घड़त कहानी है। तथ्य पे कोई अभी तक हुआ ही नहीं है कि खुद अमित शाह जी कहते हैं कि हमने 6,000 करोड़ रुपया हमने उसके अंदर से कैश किया। नहीं। देखिए, कई बार जो दानवीर है, दान देने वालों का थोड़ा ना हम लोग मना कर सकते हैं। इसके अंदर कोई मुझे नहीं लगता करप्शन की बात है। कोई दान देता है या अपनी मर्जी से देता है, इसमें क्या बुरा है? लेकिन जिस व्यक्ति से अभी जो डोनेशन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ समय पहले वो जेल में था, बाहर आते ही उसने 500 करोड़ का, 50,000 करोड़ का जो डोनेशन दिया और फिर वो बीजेपी ज्वाइन करता है, बाहर आने के बाद उसको क्लीन चिट मिलती है, ऐसा क्यों? नहीं, बीजेपी तो उसने ज्वाइन नहीं की है। नहीं की है सर, की है, की है। देखिए, एक आदमी अगर जो कोई भी चीज़ करता है, जी। ये जो बात कह रहे हैं, ये आज तक कोई दूसरे वो नहीं है। आतिशी या इनके आम आदमी के प्रवक्ता, ये उनकी सोची समझी जी। रणनीति है। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई सच्चाई है। ओके। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को 1 अप्रैल तक अंदर अभी ईडी की हिरासत में है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी की सज़ा बढ़ेगी या इलेक्शनों से पहले बरी हो जाएंगे? नहीं, पाप का घड़ा भर चुका है, उसके अंदर वो फूट रहा है। अभी तो बहुत कुछ घपला लेकिन निकलेगा। जनता, दिल्ली की जो जनता है, वो तो कह रही है कि वो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। देखिए, वो लोग ऐसा मुख्यमंत्री तो हमें कभी मिला ही नहीं। वो लोग कह रहे हैं जो उसके अंध भगत है, जो अच्छा। उसके सपोर्टर। आम आदमी पार्टी के आम आदमी दिल्ली का नहीं बोल रहा है, जी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो आम आदमी से संबंधित कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो ईमानदार है।
है वो अपने उसके लिए कहे, लेकिन ईडी जो है एक निष्पक्ष जांच भारत की एजेंसी है हाँ जी। और संविधान के द्वारा वो काम कर रहे हैं। जी। उसके अंदर गलत क्या किया उन्होंने, ईडी ने? मुझे लग रहा है कि अब जो लोग बैठे हुए थे कुंडली मारकर, ईडी कहीं ना कहीं उन सबको जो है जो काला धन है वो निकल रहा है। और पहली बार भारतवर्ष के अंदर ऐसा हुआ कि दो जो करप्ट मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन और ये जो है ईडी अरविंद की, केजरीवाल। हाँ, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। यदि देखिए संविधान के अंदर कोर्ट एक हमारे यहाँ बहुत, न्यायपालिका बहुत बड़ा जी। एजेंसी है। जी। और जहाँ तक लगता कि यदि ये दोषी होते, इनके पहले भी सत्येंद्र जैन गया, कितने इन लोगों के गिरफ्तार हो चुके, वो एक एक साल हो गए। ऐसा नहीं है कि अगर जो बेगुनाह होते तो अब तक कोर्ट उनको रिलीज कर चुकी होती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों का बेईमानी का घड़ा फूट चुका है। ठीक है, लेकिन दिल्ली की जनता ये कह रही है कि केजरीवाल जी ने जो स्कूलों को मॉडिफाई किया है या आम आदमी क्लिनिक जो शुरू किया है, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन केजरीवाल जी के अंदर हमें कोई भी बेईमाना कोई भी काम ऐसा नहीं लगता। देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है नहीं कि नहीं, टीवी के माध्यम से एक पिलर हमारा मीडिया है। मीडिया ने उनकी सच्चाई बताई है, क्लिनिकों की भी सच्चाई बताई है, स्कूलों की भी सच्चाई बताई है, तो उसके ऊपर भी वो लोग खरे नहीं उतरे। क्लिनिकों के अंदर देखा कि गंद पड़ा हुआ है, कुत्ते मूत रहे हैं, सूट चाटते, ऐसे बहुत क्लिनिक हमने टीवी के माध्यम से उनकी सच्चाई का पता लगा। देखिए, ये एक निष्पक्ष एजेंसी है जो मीडिया जो दिखा रहा है, तो लोग वही जिस तरीके जिस पार्टी के लोग हैं वो अपनी पार्टी को कभी बुरा नहीं कहते और कहीं ना कहीं वो अंधभक्त है, लेकिन सच्चाई सबके सामने अभी कोर्ट के अंदर फैसला आना बाकी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार फिर हम वापस चंडीगढ़ के अंदर रुक करते हैं और चंडीगढ़ के अंदर अभी देखते हैं, जैसे कि आप मेयर थे, मेयर बनने के बाद आपने कुछ ऐसे काम किए कि आप ही के समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। समाज के ऐसा नहीं है कि समाज के लोग सभी संतुष्ट है, लेकिन कुछ लोग समाज के अंदर करप्ट लोग भी हैं। कहीं ना कहीं जिनकी दुखती रग पे मैंने हाथ रखा, फॉर एग्जांपल के तौर पर एक सफाई कर्मचारी सुबह आता है 6 बजे और एक घर बैठा सैलरी लेता है। अब उसके अंदर जब कंपैरिजन किया या मैंने इंक्वायरी की तो 300 350 लोग जो घर बैठे सैलरी ले रहे थे वो निकले। और जाहिर सी बात है उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, क्या गलत किया कि 350 आदमियों को 2005 से लेकर 2019 तक डेथ केस के जो थे उनको बिना किसी उसके उनको काम पे लगवाया। क्या गलत किया मैंने? लेकिन जो लोग 350 घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे, गांव में बैठे थे, वो लोग आज इस बात का रोड़ा पाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। मेरा मानना है क्या, एक आदमी सुबह 6 बजे जाता है और एक घर बैठ के तनख्वाह क्यों दे? लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि उन लोगों को आईना दिखाया कि काम करोगे तो तनख्वाह लोगे, घर बैठ के तनख्वाह नहीं। नहीं, आपको नहीं लगता कि इस आपके जो 350 लोग आपने घर से बाहर निकाले और काम किया, उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बेचारे काम कर रहे थे और काफ़ी दूर तक काम करते थे, आपने उनके लिए हेल्प का काम किया, लेकिन आपके इलेक्शनों में जो आप कभी डड्डू मारा से आपने इलेक्शन फाइट की थी पार्षद की, आपने जो अभी हारे हो फिलहाल आप यहाँ से, आपको नहीं लगता कहीं ये उससे आपको लोगों ने? नहीं, देखिए, जनता की मैंडेटरी है, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर जो ऐसी कोई बात हुई है, कॉलोनियों के अंदर तकरीबन हारे हैं, लेकिन वो झूठ का जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था कि हम 20,000 लीटर पानी, परचम उन्होंने लहराया था 20,000 लीटर पानी देंगे, वो सब नकाब जो है उतर चुका है, जिसके बल पे आम आदमी ने कॉलोनियों के अंदर जीत हासिल की थी। वो सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई। ना तो 20,000 का मामला हुआ, ना अभी हमारे जो मेयर साहब हैं कुलदीप टीटा जी, उन्होंने भी घोषणा की थी कि जी पार्किंग फ्री करेंगे या 20, लेकिन वो नहीं हुए। झूठे वादों पे जिस तरीके से इन्होंने यहाँ कॉलोनियों में भ्रम फैलाया था, वो सब का पर्दाफाश हो चुका। लेकिन अभी देखा हमने कि पार्किंग बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हमारी गाड़ी की पर्ची नहीं लगती है। नहीं, पार्किंग आज भी मुझे नहीं लगता फ्री है। फ्री है। हो सकता है कि मीडिया वालों के लिए, आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन वो तो मुझे नहीं चलो आम लगता जनता के लिए भी है। आम जनता के लिए अभी तक फ्री नहीं हुई है। ठीक है, और जो 20,000 लीटर की पानी की जो उन्होंने घोषणा की है वो सही है? नहीं, वो दे सकते हैं वो 20,000 नहीं लीटर देखिए, पानी? मैं मेयर रहा हूँ, नहीं दे सकते चंडीगढ़ जैसा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के अंदर किया था, बिजली पानी फ्री है, लेकिन अगर जो 1 लीटर भी पानी ऊपर हो जाता है तो उसका वो डबल चार्ज ले जाते हैं। तो चंडीगढ़ के अंदर ऐसा नहीं है। 100 करोड़ रुपया सालाना घाटा था, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर पूरे भारतवर्ष के अंदर 245 लीटर एक आदमी के लिए पानी जो चंडीगढ़ मुहैया कराता, मुझे नहीं लगता इतना महंगा कोई चीज़ है। जी। तो अभी इलेक्शनों को देखते हुए आपको लगता है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल के इलेक्शनों में
सीट निकाल पाएगी। स्वीप करेगी बिल्कुल। देखिए चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले भी बढ़िया मार्जिन से जीती थी, आज दोबारा भी बढ़िया मार्जिन से जीतेगी। अच्छा। कारण ये रहा है कि हम लोग देखिए आज दो चोर चोर मौसेरे भाई दो इकट्ठे होने के बावजूद लास्ट टाइम जितनी हमारी वोट परसेंटेज थी लास्ट टाइम भी बढ़ी, पीछे से आगे भी बढ़ी है और आगे भी बढ़ने वाली है। दोनों इकट्ठे भी हो जाएंगे तो भी नहीं है। लेकिन सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अब इस टाइम बीजेपी बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे जा चुकी है और बीजेपी का जो समर्थक था आम व्यक्ति वो बीजेपी से बिल्कुल कन्नी काट चुका है, बीजेपी अब की बार नहीं जीत पाएगी। कितना है? आज को सा देरी कितनी है जी, अभी? आज को अभी साथ। इलेक्शन आज को साथ कितना है देख लेना। अभी इलेक्शन है, समय है, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ। जी। कि जिस तरीके से ये ख्वाब ले रहे हैं वो ख्वाब इनके पूरे होने वाले नहीं है। अच्छा। पूरे भारतवर्ष के अंदर 400 का हम लोगों ने आंकड़ा जो है लगाया और धरातल के ऊपर जिस तरीके से संगठनात्मक बीजेपी लगी हुई है धरातल के ऊपर जाकर, जी, जी, जी। वैसा इन लोगों के पास ना ही तो संगठन है, ना ही आप देख रहे हो कि इन लोगों की अपने कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई अभी आपने देखी है जी। कांग्रेस भवन के अंदर कि मैं टिकट लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। और शायद जब 100 बाराती हैं और 100 बाराती ये कहते हैं कि एक बारात के अंदर 100 दूल्हा बनना चाहेंगे तो बारात इम्पॉसिबल, वो बन कहाँ, नहीं बहुत सकता है। मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी अदर पार्टी का कोई भी बेईमान व्यक्ति आता है, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ आके वो क्लीन चिट हो जाता है? देखिए अपने अपनी किसी की सोच के ऊपर कोई वो है नहीं, मैं चर्चा नहीं कर सकता किसकी सोच कितनी है। कोई किसी को वॉशिंग मशीन में कहता, कोई किसी तरीके से भी कहता, वो आप अपनी सोच है। अब थूक लगाने से कालजा ठंडा नहीं होता। कोई आदमी संगठनात्मक एक मान लो मैं हूँ, मैंने आज किसी पार्टी को छोड़ दिया तो उसके अंदर अवगुण है, सारे गुण तो नहीं होंगे। अगर जो कोई आदमी अच्छी सोच वाले व्यक्ति के साथ जुड़, चाहे बुरा आदमी भी है, अच्छी सोच वाले व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता तो उसमें क्या माड़ा है? जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरीके से अगर भाजपा कोई छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है तो भाजपा ये कहती है कि यार वो तो करप्ट व्यक्ति है इसीलिए हमारे पास से गया, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाई। लेकिन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में जाते करप्ट कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। थूक लगाने से कालजा नहीं ठंडा होता। ये जो जितने भी नेता ये बात करें, उनको बात करने का अधिकार, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। जी, अभी ताज़ा ताज़ा आपकी पार्टी के अंदर अभी आम आदमी पार्टी के पार्षद 3 आए थे और 2 वापस चले गए, ऐसा क्यों? देखिए उनको कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है वो उनकी सोच है या किस तरीके से है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया, वो स्वयं आए स्वयं चले गए। वो उनकी अपना मन की सोच है कि वो क्या सोच कर गए। और शायद पूनम पार्षद जो कि वार्ड 16 की, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बहुत गंदी है और बहुत गंदी तरीके से राजनीति करती है, इसलिए हमारा वहां पे रहना सबसे ठीक नहीं लगा। देखिए सबसे पहले तो पूनम आई क्यों अपनी पार्टी छोड़कर? ठीक है। नहीं, वो कहते आज हैं कि भी हमने शायद किस भाजपा ने कोई लिए, लालच दिया उनको। किस वजह से आई वो करे क्लियर। अच्छा। पूनम हमारे मतलब 25 सेक्टर से पार्षद, वो क्लियर करेगी वो क्यों गई थी, ठीक है। नेहा मुसावाल क्यों गई थी, या जितने ये 2 काउंसलर किस लिए गए थे, किस लालच में गए थे? 3 गए थे सर, 2 आ गए। तो एक है अभी। हाँ, वो ये किसी लालच विचार में। देखिए विचारधारा के तहत आए थे या लालच के तहत आए थे, वो तो ये अच्छी तरह बता सकते हैं जी कि किस लालच में वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे अपनी पार्टी को छोड़कर जिसने उनको मान सम्मान दिया, और किस लालच में वो वापस पार्टी में चले गए। ठीक है। वो अगर जो बेहतर बता सकते हैं इसके अंदर। देखिए हमारे तो पार्टी के अंदर हर कोई भी आदमी है, मान लो चाहे वो करप्ट आदमी, मैं कहता हूं अगर जो हर आदमी को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, कोई आदमी अच्छी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो कहीं ना कहीं ये है कि वो अपने पुराने उनको जो है, मान लो उसने कोई गलत काम किए हो तो हो सकता है वो पुण्य कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए। अच्छा, पुण्य कमाने के लिए भारतीय जनता हाँ। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी मतलब एक ऐसा सरोवर है जो लोग वहां पुण्य ले लेते हैं दूसरी पार्टियां छोड़कर, क्यों आते सारे हैं? पाप धो देते हैं। क्यों आते हैं नहीं, उनको? देखिए आपका सुनिए, कहने का नहीं, भाव नहीं, है नहीं, ये। मेरा भाव ये है कि कोई आदमी किसी को, यदि कोई मुझसे प्यार करता है, एक आदमी मुझसे प्यार करता है और एक आदमी मुझसे प्यार नहीं करता है, तो मुझे मैं ये मानता हूं कि मेरे किस अवगुण के कारण ये मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे अंदर अवगुण है। अगर जो वो किसी संगठन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में है तो कोई ना कोई तो उसके संगठन के अंदर कमी है, अपनी पार्टी के प्रति क्यों नहीं वफादार नहीं, रहा? काफी ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भी कांग्रेस और आम पार्टी में जा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, भारतीय अभी एक जनता पार्टी चीज- से एक देखिए चीज मुझे देखिए भारतीय बताइए। जनता पार्टी से कोई अभी तक नहीं गया, लेकिन अन्य दल से हो सकता है। विचारधाराओं की बात है, राम मंदिर 370 धाराएं, ये मैं बता सकता हूँ, बहुत चीजें बता सकता हूँ। राम मंदिर जो है कितने सालों का मुद्दा था, आपने राम धारा मंदिर की- 370। आपने राम मंदिर की बात की है और मुझे पता लगा कि आप वाल्मीकि समाज से हैं, तो राम मंदिर के
बनते ही वाल्मीकि समाज को क्या बेनिफिट है? क्या लोगों की डिमांड थी, लोगों की इच्छाएं थी कि वहाँ पे वाल्मीकि मंदिर भी बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वाल्मीकि मंदिर नहीं बना, लेकिन एक एयरपोर्ट का नाम मंदिर देखिए वाल्मीकि मंदिर, एयरपोर्ट है, क्यों? मैं आपकी नॉलेज में लगा दूं, वहाँ जी, मंदिर वाल्मीकि मंदिर भी बना है। ये ना कहे, मैं खुद भी जाके आया हूँ अभी मैं जी, वहाँ पे। जी, और मैं तब 1992 के अंदर मैं कार सेवा, मैं चंडीगढ़ के अंदर जी, उन सौभाग्यशालियों में से हूँ, या वाल्मीकि समाज में से भी बोले, जिसने अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है ढांचा गिरता हुआ देखा और आज राम मंदिर बनते खड़ा, हुए जी, देखा। जी, मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूं। हमारी पीढ़ियां चली गई, पीढ़ियां वो हो गई, लेकिन आज मुझे गर्व है, गर्व से वाल्मीकि क्या। समाज को क्या फायदा है राम मंदिर से? देखिए, एक बात है कि हमारे कुछ नेता ये बातें करते हैं कि जी वाल्मीकि समाज को क्या फायदा है। जी, वाल्मीकि वो शख्सियत थे, वो भगवान थे जिन्होंने हजारों वर्ष पहले भगवान राम का किरदार लिख दिया था। जी, यदि आज उस डायरेक्टर को, जिसका हीरो भगवान रामचंद्र जी हैं, लेकिन उस डायरेक्टर को आज अगर जो भगवान वाल्मीकि जी ना होते तो शायद रामायण का जो है वो ना हो पाता। मतलब रामायण नहीं होती, राम नहीं होते, और हाँ, आज अयोध्या में राम मंदिर नहीं होता। तो इसके अंदर मैं जी, चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान है। लेकिन अभी देखिए, जैसे कि रामलीलाएँ होती हैं, या सबसे पहले वाल्मीकि जी का पाठ होना चाहिए रामलीलाओं के अंदर, ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो फिर कहाँ पे वाल्मीकि जी को प्रेज़ेंट करते हैं? चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत अच्छी मुहिम मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में सभी रामलीलाओं ने इस जी, बार जी, जी, तकरीबन 60% रामलीलाओं ने जी, अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ से ज्योति लाकर जी, 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 अपनी रामलीला का जो शुभारंभ किया, वो उस ज्योति से शुभारंभ ठीक किया। है। तो रामलीलाओं के अंदर भी ये चीजें जो शुरू हो है शुरू चुकी हो है, चुकी है। ठीक है। अभी एक चीज़ अब मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ, जब आप मेयर थे, तो उसमें एक घड़ियों का बहुत अहम मुद्दा चला था। कहते हैं कि भी घड़ियाँ आपने लगवाई हैं, जो सफाई कर्मचारी चंडीगढ़ के अंदर हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्या आपने लोगों को एक तरीके से बंदिश में बाँधने का काम किया था? ऐसा क्यों? देखिए, ये बात जो है, नेता लोग बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं इस वाल्मीकि समाज से, और सफाई कर्मचारी की जितनी समस्याएं हैं शायद मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जी, घड़ी का मुद्दा मेरे से पहले लगा था, लेकिन जी, वो अच्छी सोच का मुद्दा था। जी, मैंने पहले भी बताया आपको कि सुबह एक आदमी 6 बजे जाता है, एक घर पे बैठा हुआ तनख्वाह ठीक है। लेता है। ऐसे 350, लगभग 350 लोग जी, थे जो घड़ियों के कारण जो ड्यूटी पे एब्सेंट रहे, जिनके एब्सेंट रिपोर्ट के अगेंस्ट हमने डेथ केस के 350 आदमी रखे थे। जी, लेकिन हुँ, उसके अंदर देखिए, एक आदमी, मैं फिर बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक हाजिरी चेक की, जिसके अंदर 70, उस हाजिरी पे सेक्टर 24 के 100 आदमी काम करते हैं, लेकिन ड्यूटी पे प्रेजेंट कितने आदमी थे? सिर्फ 30। ठीक है। 70 आदमी वो थे जो हाजिरियों पे गैप थे, एक ही हाजिरी से जो चेक घर करना बैठ है, के तनख्वाह जो ले घर रहे थे। पर बैठ तो के अभी तनख्वाह। तक जो मेरी प्रधान मुहिम जी, थी जी, वो उन लोगों के खिलाफ थी। एक देखिए, एक आदमी 100 आदमी काम करते हैं, एक जगह 30 आदमी काम करते हैं, तो 70 आदमियों का काम किन में बटा? उन 30 लोगों में जो ठीक है। ड्यूटी कर रहे हैं, जी, उनका क्या कसूर है? ठीक तो है। इस मुहिम में थोड़ा सा मुझे लगा कि सख्ताई की गई थी, लेकिन वो बढ़िया तरीके से, और इसके अंदर लोग कई बातें वो कर जाते हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी 250 के, 200-250 के लगभग जो अफसरों के घर से, उस वक्त उनके घरों से भी मैंने निकाले। जी, मैंने अपने कमिश्नर से बात की कि मेरे लोग बंधुआ मजदूर क्यों बने, जी, किस लिए बने? अगर जो उनको काम सफाई का है तो वो किसी के घर पे जाकर मजदूरी क्यों करे, जी, उसकी गुलामी क्यों करे? ठीक है। वो 250-300 लोग भी मैंने अधिकारियों के घर तो से क्या निकलवाए। इससे पहले प्रशासन को नहीं पता था कि भी 100 बंदों में से सिर्फ 30 लोग आपके शहर के अंदर काम कर रहे हैं, या प्रधानों की मिलीभगत थी इसके अंदर? देखिए, बहुत कुछ है, अधिकारियों की भी मिली भगत थी, प्रधानों की भी है। मैं किसी पे मतलब विशेष तौर पर नाम नहीं लेना चाहता। जी। जो कमी मुझे मिली, मैंने उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया और शहर के उसको अंदर दुरुस्त एक किया। बहुत ही एक आपके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा शहर के अंदर, कि शोभा यात्रा के अकॉर्डिंग के एक 68 लाख का नोटिस जो चेयरमैन के लिए कटा। उस टाइम आप मौजूदा मेयर थे, तो लोगों का कहना है कि मेयर ने किसी पुरानी रंजिश के कारण उनका जो 68 लाख का जो चालान है वो कटा है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर मेयर एक संवैधानिक पोस्ट है, जी, लेकिन उसके पास इम्प्लीमेंट करने की कोई पावर नहीं है। ठीक है। वो अपना, मेयर के पास इतनी पावर नहीं है कि अपने पीएन को बदल दे। उसके ओके, लिए भी उसे अपने जो सेक्रेटरी है, कमिश्नर को बोलना पड़ेगा। ठीक है। कोई आदमी अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहे, देखिए एक शोभा यात्रा का ठीक है, समझ में आता है, जी, लेकिन कोई अपने आकाओं की फोटो लगाकर जी, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहे, उस वक्त के पवन कुमार बंसल की फोटो लगा के अपनी फोटो है, तो जाहिर सी बात है, तो जो प्रशासन ने
फैसला लिया निगम ने, वो उन एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट लिया था, ना कि भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के अगेंस्ट। लेकिन लोगों का कहना है कि भगवान वाल्मीकि महाराज के जो चेयरमैन बने हैं गुरचरण जी, वो आपकी कोई रंजिश थी, इसीलिए आपने 68 लाख का नोटिस काटा, वरना छोटा नोटिस भी कट सकता था कोई। देखिए, ये फैसला जो था नगर निगम के अधिकारियों का फैसला था। ऐसा मेरी कोई पर्सनल रंजिश कभी ना तो आज भी गुरचरण लोगों से का नहीं। मानना है। देखिए, मानने में तो आज भी गुरचरण मेरे से मिलता भाई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूँ, चलो उस वक्त उनको लगता है कि भाजपा का कार्यकाल था और बाय चांस मैं उस वक्त मेयर था, लेकिन मैं आज गुरचरण से, और शायद उस वक्त जो आज मेयर चंडीगढ़ का कुलदीप टीटा जी बैठे हैं, उस वक्त वो उप चेयरमैन थे शोभा यात्रा कमेटी के। आज नगर निगम के अंदर 20 काउंसलर हैं इन दोनों पार्टियों, आम आदमी के भी और कांग्रेस के भी। आज 3 साल हो चुके, तीसरा साल लग चुका है नगर निगम के अंदर, मेयर तीसरा मेयर हमारा आया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज तक यदि मेरे कार्यकाल के अंदर 68 लाख का नोटिस लगा था, तो आज तक उसको खत्म कराने के लिए एक बार भी हाउस के अंदर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, लोगों को इमोशनल करने के लिए, ताकि वोट बैंक के लिए। अदरवाइज आज देखिए, मेयर भी है इनकी मिली भगत सरकार का जो है, गठबंधन सरकार का मेयर है। मुझे आज तक, मैं कहता हूँ उससे पहले भी, चाहे हमारे सरकार मेयर हमारे रहे, लेकिन काउंसलर तो दोनों पार्टियों के हमारे से ज्यादा रहे। क्या चंडीगढ़ की जनता को ये सब पता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने का हर साल प्रयास करती है, हर बार प्रयास करते हैं? और कई बार देखिए, हमने कहा भी है कि समाज के अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर भी तय हुआ, ठीक है इसको अंदर हम सब मिलकर लड़े और प्रशासन से अपील करें। मैं जितना हो सकेगा अपने पार्टी लेवल पे बात करूं, लेकिन गुरचरण ने और वहां के कांग्रेस के जितने पदाधिकारी सब ने मना कर दिया कि नहीं जी, हम लोग अपने आप करा लेंगे। हाउस के अंदर ये पास करके हमने भेजा, जब हाउस के अंदर पास करके भेज दिया, उसके बावजूद भी जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन है, देखिए अगर जो क्षमा याचिका या कोई भी कंप्लेंट है जिसके अगेंस्ट है, वही तो एप्लीकेशन देगा ना अपने समाप्ति के लिए। लेकिन गुरचरण जी ने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी और हाउस के अंदर ये बाकायदा पास किया था कि इसको खत्म किया जाए, 1-2 दिन का जुर्माना लगा के इसको समाप्त किया जाए। लेकिन इन्होंने आज तक इस मुद्दे को, कांग्रेस पार्टी जिंदा रखना चाहती है। कहीं ना कहीं गुरचरण जी ये चाहते हैं समाज के अंदर कभी इमोशनली लोगों को कर वोट की अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बना पाए, क्योंकि उसके बाद वो चुनाव लड़े और चुनाव के अंदर शायद 25 में बहुत बुरी तरह से हारे भी। तो लोगों पे इस बात का प्रभाव नहीं है, और मैं लोगों से एक ही है कि इस चीज को लोग भूल भी चुके हैं। सबको उसका प्रचार रहा कि भी अभी भी रहता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक राजनीतिक द्वेष थी। गुरचरण ने नहीं कहा, वो कांग्रेस के सचिव ने ये मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी इसको जिंदा रखना चाहती थी। और चलते चलते एक बहुत ही अहम मुद्दा, आप जब मेयर थे तो आपने एक डंपिंग ग्राउंड को उठाने की, खत्म करने की यहाँ से बात की थी, और जिसमें कि आप खुद डडुमारा से हैं, और डंपिंग ग्राउंड आज भी ऐसे कैसे ही है। नहीं, शायद आपने डंपिंग ग्राउंड का विजिट नहीं किया जी, लेकिन हम देखते हैं ना, लोग देख रहे हैं। लोगों की बात सुन रहे हो ना जी, सच्चाई को देखें आप। मैं कहता हूँ मीडिया दिखाए, मेरे घर पे चले, मैं भी एक आपको डंपिंग ग्राउंड की क्लिप देता हूँ, उसको डाल के दिखाना कि जब था तो वो मेरा घर वहाँ डंपिंग ग्राउंड से नहीं दिखता था। 2 साल के अंदर बाय मैनिंग का हम लोगों ने जब मेरे कार्यकाल के अंदर प्लांट लगाया, आज वहाँ समतल बिल्कुल घास उगा रखे, बहुत बेहतरीन तरीके से दूसरा प्लांट इन्होंने लगाया, वो खत्म हो चुका। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर उस दूसरे पहाड़ को भी खत्म कर चुके हैं, और 70% वो खत्म हो चुका है, और आज 30% रह रहा। आने वाले समय में वो 30% भी बहुत जल्दी, ये लगा लो 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एक्स मेयर चंडीगढ़ श्रीमान राजेश कालिया जी। मैं वीर भारत समाचार, नमस्कार।